बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे दिल्ली में चस्पा पोस्टर्स की, जिसमें साफ तौर से लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। अब खबर ये सामने आई कि ये पोस्टर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से लिंक है। वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हालांकि नाम सामने नहीं आया, लेकिन लगातार इसको लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारत तो लोकतांत्रिक देश है और अगर ये पोस्टर चस्पा भी होते हैं तो उसमें आखिर गलत क्या है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो अपमान है उसको हम नहीं सहेंगे। और इसको लेकर अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ये राजनेता जब राजनीति करते हैं तो शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आखिर बात क्यों नहीं होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधा हम जनता से ही जानेंगे कि जनता की आखिर राय क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पोस्टर वॉर को लेकर सियासी दंगल छिड़ गया है। दिल्ली की गलियों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। इन पोस्टर्स को देखकर दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटाओ अभियान चलाया। पुलिस ने छानबीन के दौरान एक वैन को पकड़ा, उसमें मिले पोस्टर्स को जब्त कर लिया गया और 138 लोगों को गुनहगार बना दिया गया। दिल्ली पुलिस जिसको मोदी के खिलाफ साजिश बता रही है, असल में वो आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर में होने वाली रैली के प्रचार का तरीका था। इसके विरोध में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की तो आम आदमी पार्टी ने पूछ लिया कि इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर करा दी। इस पर जारी घमासान के बीच दिल्ली के दंगल में सियासी रण छिड़ा हुआ है। इस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। इसको लेकर के कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कल जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहां से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। जिस प्रकार से चरित्र उजागर हुआ है तो वो एक तरीके से आज वो छटपटा रहे हैं और उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं लगभग जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच रही है, तो सभी लोग जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं उसी के लेकर कहीं ना कहीं खलबली है। उसी को लेकर इस प्रकार के जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से भद्दी भाषा केजरीवाल और अन्य लोगों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोली जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यही लोग इसमें शामिल होंगे। तो सवाल यह है कि जनता के बीच जाना है तो मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाना है? क्या 2024 में होने वाले चुनावों में विपक्षी एकजुटता का दम निकल गया, या फिर सियासी रण में मोदी के सामने खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है? क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर एक या दो जगहों पर इन पोस्टर्स को नहीं लगाया गया था, बल्कि वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी, सेंट्रल दिल्ली के दीनदयाल मार्ग, खजूरी खास, सीमापुरी, लोहा मंडी नारायणी और पटेल नगर जैसे इलाकों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए। इस पर जारी दिल्ली में सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बताइए क्या दिन आ गए जो लोकतंत्र में पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। उत्तर प्रदेश से भारत सरकार सीख रही है। वैसे सियासी दल चाहे जो सोचते हों, लेकिन बीजेपी ने इसको पीएम की अस्मिता से जोड़कर देश विरोधी गैंग का नाम दे दिया और पोस्टर लगाने को साजिश बताकर प्रचार कर रही है। तो क्या 2024 की चर्चा, इसलिए मोदी विरोधी जारी हुआ पर्चा? चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सीधे बिना देर किए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों का सोचना क्या है, आखिर यहाँ के लोगों का समझना क्या है इन पोस्टरों को लेकर। सर, सबसे पहले आगे आइए आप। आज दिल्ली की सड़कों पे पोस्टर लगे थे, खास तौर से जनकपुरी और कई ऐसे इलाके जहां पे मोदी हटाओ देश बचाओ। आम आदमी कहती है आम आदमी पार्टी की भारत तो लोकतांत्रिक देश है, अगर ये पोस्टर लगे तो उसमें गलत क्या है? मैडम वो बात सही है, ये पोस्टर की बात नहीं है। वो जनता परेशान हो गई है, जनता परेशान क्यों हो गई? 2024 में इसका जवाब देंगे। ये तो पोस्टर की बात है। जनता के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धन नहीं है। अब जनता 2024 में वोट मोदी को वोट दिया है ना, यही जनता मोदी को चयन करेगी।
पोस्टर आज पोस्टर लग रहे हैं, ये जरूरत कैसे पड़ेगी पोस्टर लगाने की भाई? पोस्टर अगर लगे तो सही है पोस्टर, बिल्कुल सही है पोस्टर लगाने, सही है पोस्टर है तो पोस्टर्स लगे हैं। आम आदमी पार्टी का साफ तौर से इस पर लिंक आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब लंका है कि मोदी हटाओ देश बचाओ है। हम तो कहते हैं केजरीवाल हटाओ और पूरा देश ही बचा लो और दिल्ली भी बचा लो। के रेट ले लीजिए मैडम, रसोई के हमारे मैडम हम ऑटो चलाता हूँ, हमारा बजट जब हम गड़बड़ हो जाएगा। आज कनार पैलेस में इतना भीड़ होता था मैडम, आज के डेट में पैसे नहीं है लोगों के घूमने के लिए, खाने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी है उन्होंने इंडिया को बहुत हाई पोजीशन पे लिया है। जैसे हम जानते हैं पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो पोजीशन इंडिया की है और अभी भी सर बहुत कुछ कर रहे हैं, G20 कर रहे हैं, इंडिया की जो रिस्पेक्ट हो गई है। अब सब नमस्ते, होली जैसा फेस्टिवल, कोई होली फेस्टिवल को जानता नहीं था, अब होली फेस्टिवल मनाया जा रहा है। उनका कहना है प्रधानमंत्री के आने से वैश्विक तौर पे भारत की इमेज बढ़ी है, वैश्विक तौर पे भारत की पहचान बढ़ी है। जैसे पाकिस्तान में हालत हो रही है, ऐसे हिंदुस्तान में हो जाएगी। मैं आज कह रहा हूँ मैडम, आज कह रहा हूँ, आज देखे क्यों ये तो मत बोलो यार। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, आपको लग रहा है हिंदुस्तान के वैसे ही होंगे? ऐसे होगा? आप बताइए, 36 रुपए किलो आटा, 36 रुपए किलो आटा फ्री में बांटोगे तो तभी तो हालत। पार्ले के बिस्कुट बच्चों के भी 18% जीएसटी ले रहे हो आप। पार्ले के बिस्कुट के बच्चों के आप 18% पे भी टैक्स लगे। उस देश का क्या करो आप? पैकिंग पे है जो दही है, हाँ पैकिंग पे है आजकल एक्साइज ड्यूटी। कांग्रेस, लालू, मुलायम, ममता रहते तो जरूर आज पाकिस्तान हो जाता। ये तो मोदी ने बचा लिया। आज जो पोस्टर्स लगे थे वो आपको सही लगते हैं? पोस्टर्स जो लगे थे वो सही है? सही है। हाँ नहीं मोदी हटाओ नहीं, मोदी लाओ देश बचाओ। नहीं हाँ तो गलत है, मोदी लाओ। ये जो यहाँ पे सांस ले रहे हैं ना, ये मोदी की वजह से और भारतीय सेना की वजह से सांस ले रहे हैं। पोस्टर चस्पा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या ये पोस्टर सही है? आम आदमी पार्टी का लिंक आ रहा है। मैडम पोस्टर की बात क्या है, हमारे यहाँ G20 की समिट होने वाला है। पुलिस वाले ने उनको बोला था दीवार में पोस्टर नहीं चिपकाने के लिए। अगर आप पोस्टर चिपका दे, पोस्टर पर आपके नाम भी छपाने पड़ेंगे जो आप किस वजह से चिपका रहे हैं। देखिए मैम, सच्चाई तो छुप नहीं सकती और खुशबू आ नहीं थी कागज के फूलों में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप अपना कितना भी तबला बजाइए, जो आपने किया है एजेंसियाँ उसको पूरी तरह से छानेगी, बिनेगी और उसको जांच करेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठ जाओ कि हमने ये है वो है। ठीक है, जितने भी आप जो भी पार्टी के नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसमें आपके सामने, कोई ना कोई किसी ना किसी भ्रष्टाचार पे या किसी ना किसी चीज में डूबे हुए हैं ये लोग, और कोई माफिया के अंदर डूबा हुआ है, कोई दौलत के हेराफेरी में प्रॉपर्टी के ऊपर डूबा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये एजेंसियाँ अगर स्पष्ट और निष्पक्ष कार्य नहीं करती है तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मैडम, जो अभी देश का सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से अपन ये नहीं कह सकते किसी एक नेता के आने या जाने से देश पे कुछ फर्क पड़ता है। देश चाहता है जो देश में महंगाई के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उसके ऊपर कुछ काम हो, उसको लेके लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। वही आक्रोश का नतीजा है कि आज यहाँ पे जो है पोस्टर देखने को मिले हैं, जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं। एक कहावत याद आती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। पोस्टर में जब कोई नाम और निशान किस कंपनी का किसी को नहीं पता है। भाई किसी को टारगेट करना नाजायज गलत है ना। ये भी है आम आदमी पार्टी का कि मोदी सरकार तानाशाही है, तानाशाही रवैया है। इससे आप लोग कितना एग्री करते हैं? तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही बिल्कुल नहीं है। झूठ के झूठ बोलते हैं और झूठ। अगर मोदी सरकार तानाशाही होती, अगर मोदी सरकार तानाशाही होती, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का नारा नहीं देती है। लेकिन सरकार को, मेरी ये सोच है कि सरकार को आम जन के प्रति और जनता के प्रति कहीं ना कहीं जवाबदेही कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, जो मोदी सरकार शायद नहीं उठा पा रही, उस सिलसिले में नहीं कर पा रही है। विपक्ष की तरफ से आपको वो मजबूती दिख रही है? विपक्ष की तरफ नहीं, विपक्ष तो शुरू से ही फेल है। विपक्ष अगर फेल नहीं होता तो दिल्ली में आप पार्टी बनी नहीं पाती। विपक्ष तो कम्प्लीटली फेल है, विपक्ष का तो कम्प्लीटली फेलियर है। लेकिन जो कुछ बोलता है, 70 वर्ष तक और पार्टी ने राज किया, 70 वर्ष तक और ने राज किया। मोदी जी 15 वर्ष के दरमियान में जितना विकास किए हैं, जनता का मन जितना जीते हैं, कोई सरकार नहीं। सारी भारत का जनता मोदी जी के पीछे। हम तो बिहार से आए हैं, हाँ बिहार से आए हैं। मोदी जी का सारी जनता उनके पक्ष में है। देखिए मैम, पोस्टर्स लगे, सही लगे कि नहीं? मोदी हटाओ देश बचाओ, सही है पोस्टर्स? मोदी इज वेरी नाइस पर्सन, राइट ना। बट मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया किया, स्टूडेंट्स के लिए किया, आई थिंक विकास हुआ है। विकास हुआ। आपका क्या सोचना है?
नहीं, पोस्टर जो लगाया वो तो गलत है, ये नहीं गलत है, नहीं लगना चाहिए। मोदी सरकार तानाशाही है, किसका क्या, आपका क्या सोचना है? मैडम मेरी तो यही बात है, लेकिन मैं पंजाब से आया हूँ। जब से मोदी है 2000 का सिलेंडर होने वाला है, बार बार होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है, किसी के बस की बात नहीं है। सब बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी, लेकिन मोदी ने क्या किया? 2000 का सिलेंडर जो 350 का मिलता था, अब 550 कमाने वाला 2000 का सिलेंडर बनाएगा कि घर चलाएगा? आप एक चीज बताइए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, जैसे जैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे साधन आप ओढ़ना चाहते हो, और ये मेरे पे 50,000 का मोबाइल है, क्यों लूँ मैं 50,000 का मोबाइल? अगर मेरे पे पैसा नहीं है, आमदन ज्यादा होगी इसलिए ले रहे हैं ना आप। जो अभी मेहनत करके खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। भाई मानी का पैसा चाहिए, देखिए आप कितने खुलखिला रहे हैं। ये भाई साहब बोले महंगाई के, आपने ये बताओ हिंदी इंडिया छोड़ के कहाँ पे सस्ता कंट्रीज के नाम बता दो आप। नहीं कोई कारण होगा ना महंगाई का? नहीं मैं क्या, नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में 2 बैंक डूब गया भाई साहब, अमेरिका का 2 बैंक डूब गया, वहाँ पे अमेजोन कंपनी ने 25,000 वर्कर निकाल दिया वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो आप? तो नहीं वो मोदी देगा उसको। अमेरिका बारे में बात करो तो बैंक डूब गया वहाँ के, चीन का बैंक डूब गया है, 50% बड़ा महंगाई। अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने ये तो हम इंडिया से, पंजाब से हैं। अरविंद केजरीवाल, जनता ने वोट डाल दिया है, 1 साल हो गया, वो कितना दुखी है हमें मालूम है। बहुत भगवंत मान से बहुत दुखी है। वापस हिंदुस्तान की बात करो ना, हिंदुस्तान की बात करो, दूसरे दम पे देश को कंपेयर क्यों करते हैं? हाँ जी, पोस्टर को लेकर कोई बुराई नहीं है, लिखना कोई बुराई नहीं है, पोस्टर लिखना कोई बुराई नहीं है, अपनी अपनी भावना है, ये भी प्रकट करें वो भी प्रकट करें, खराब क्या है इसमें? कोई खराब नहीं है इसमें। देखिए मैम, सच्चाई आपने शादी, मैं कह रहा हूँ सच्चाई ऐसा है, नाम छापोगे ना कि बिना नाम के शादी बांटोगे कार्ड। कंपेयर यहाँ कहाँ से कर रहा हूँ? हिंदुस्तान को पर्सनल चीजें हैं, वो देश का प्रधानमंत्री है। मुख्य रूप से यही है कि मोदी जी को बाल बच्चा परिवार नहीं है, उनका पूरा देश उनका परिवार है, वो देश के लिए सब किसका? अरे कार्ड सवाल ये है आम आदमी पार्टी कहती है भाई ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, तो इस तरीके के अगर पोस्टर चस्पा होते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दोनों तरफ से कोई गलत नहीं है, वो भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही लिखो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी बात में जोड़ो, जो आपने बात की है, वो कहता है आम आदमी जी बोलते हैं कि ये है सच्चाई है, या ये है जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है और हमें बजट नहीं दिया जा रहा है। एक चीज बताइए, जब बजट मिलता था आपने इस कनाट प्लेस को कितना सुंदर बना दिया, बताइए आप खड्डे खड्डे हैं, आप देखिए टूटे हुए, कहाँ गया ये इसका? राजधानी यहाँ की यह स्थिति है और सबका क्या हाल होगा? मोदी जी ही ऐसे हैं जो कि इनके पास परिवार नहीं है, पूरा भारत बस उनका परिवार है, पूरे भारत महीने से गंदा आ रहा है, पानी खराब है। पहले तो पानी सही आता था, आज के डेट में 6 महीना से देख रहा हूँ मैं, डेली बोतल खरीद रहा हूँ, पानी भी खरीदना पड़ता है। केजरीवाल आने का कारण यही था, जैसे कांग्रेस एक समूह का फायदा करती थी, दूसरे का नहीं करती थी, एक समूह को न्याय देती, एक को नहीं देती। केजरीवाल कांग्रेस के पथ पे चिन्हों में चला और उसी हिसाब से वही काम किया, इसलिए उसको वोट ज्यादा मिली है। जंतर मंतर पे आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट भी करने वाली है इसको लेकर कि भाई मोदी सरकार तानाशाही है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहना है अंकल जी आपका? ये जो मनीष सिसोदिया का बेल करा लो, उससे क्या बढ़िया होगा केजरीवाल के लिए? क्या कह रहे हो? मोदी हटाओ देश बचाओ। अरे ये तो मैडम होते रहेंगे, अभी से लेकर 2024 तक यही मुद्दा छाएगा, ये कहेगा कि वो चोर है, वो कहेगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप पब्लिक ओपिनियन देखो ना, आप भी तो डेली शो करते हैं यहाँ पे। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष में कोई लीडर नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी जी बहुत जबरदस्त आदमी है, उनके अपोजिट का कोई लोग होगा ना। आप मेरी बात सुनो, जैसे मीडिया, एक वोट कीमती है, एक वोट कीमती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कोई भी हो कंपटीशन तो होना चाहिए ना। जैसे IAS 10 होते तो कंपटीशन तो होता है ना। विपक्ष में वो चेहरा नहीं है, विपक्ष में नहीं है कोई चेहरा। विपक्ष में मैम चेहरा है मैम। अभी क्या है कि अभी क्या इलेक्शन आ रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ ये फंडिंग हो जाएगी कि हाँ टेररिस्ट अटैक है, आप अक्षरधाम टेररिस्ट अटैक देख लो, या पार्लियामेंट देख लो, या पुलवामा देख लो, एट द इलेक्शन ही होते हैं, और बीजेपी के सरकार में ही टेररिस्ट अटैक होते हैं। आपका कहना है? तो मैडम कोई बोलता है युवा, ये भाई साहब बोलते राहुल गांधी बच्चा है। लो मैडम आप पूछ लो इन्हीं से। भाई उससे ज्यादा युवा तो हमारा योगी जी है, वो कौन सा युवा बच गया, उसको तो सारे सफेद हो गए, कहीं से युवा नहीं है, अभी वैसे ही पप्पू है वो तो। मैम ये बताइए, जब कोई एजेंसी इन पे कार्रवाई करती है किसी तरह का,
ये पूरी बारात लेके क्यों निकलते हैं? अगर सच्चाई और साफ है तो आप अकेले जाके उसका- मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी बहुत जल्दी अच्छे आदमी हैं, तो जो पिच बीजेपी चाहता है वही पिच तो इनको दे रहे। वहाँ बाहर में ये जाके बोलने की क्या जरूरत है कि यहाँ मुसलमान असुरक्षित है? आपके मीडिया आपका हर कोई मोदी को चाहता है, बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई मोदी को चाहता है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई अगर नेता कोई इंडिया में अगर कोई हो तो योगी आदित्यनाथ हो। भारत माता की, भारत माता की। डिप्लोमेसी को देख लीजिए आप, मोदी जी के राज में आज भारत सक्षम है, हर क्षेत्र में सक्षम है। और रही बात केजरीवाल की, उसके जैसा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है पूरी दिल्ली में। आप दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल लाना चाहते, इससे बड़ा चोर तो कोई केजरीवाल पैदल आया होगा। केजरीवाल अगर अच्छे होते तो अन्ना हजारे उनके साथ में होते और पहले सही था। काय के बारे में हम बाहर के, हमको ये सरकार से ले पक्ष वाले अपनी एकता के ढोल पीटते थे, इनके इतने एकता के ढोल पीटते थे। आज ममता बनर्जी ने भी इनका रवैया देखते हुए किनारा कर लिया अपना। अखिलेश ने कह दिया भैया मैं इनको साथ लेके, मेरी साइकिल ही पंचर हो गई, मैं तो नहीं साथ रहता। अब बताइए, कांग्रेस सिर्फ एक काम ही जानती है, हिंदुत्व को बदनाम करना, यहाँ से विदेशों में जाके हिंदुस्तान को बदनाम करना। मैं यही कहता हूँ, सैनिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जी जब आए थे उन्होंने बोला था मैं आम आदमी हूँ, इसी का नारा था। मैं वैगनार में घूमूंगा, मैं तो बाहर में जो है गोलगप्पे खाता हूँ। आज की डेट में जब आप मेट्रो में चलूंगा, आम आदमी हूँ, वो शर्ट आज भी दिख रही है। लेकिन कहाँ का आम आदमी रह गया आप बताओ मेरे को? इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना ऑटो वाले उसको केजरीवाल को चमकाया, ऑटो वाले के नहीं हुआ, अन्ना हजारी के नहीं हुआ, अपने बेटा तक के नहीं हुआ। बोला हम अपने बच्चे। आपके हिसाब से जो पोस्टर चस्पा हुआ है वो गलत है? देखिए हम गलत है मैडम, गलत है। आज आप विज्ञापन निकाल दो, उसमें केजरीवाल का नाम मत लिखा करो, फिर बिना केजरीवाल का विज्ञापन निकाला करो। आप अगर पोस्टर बिना नाम को चिपका रहे हो तो पोस्टर चस्पा हुआ वो सही है कि गलत है? नहीं मैडम, मेरा एक दरख्वास्त है आप लोग के माध्यम से कि हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, एक आदमी को 18 मंत्रालय 8 मंत्रालय देने का क्या उद्देश्य है? सबसे ज्यादा ईमानदार और लेबोरियस वही है। और हमारे बिहार के IAS IPS यहाँ इतने सारे हैं दिल्ली में, क्या उसमें से एक चयन नहीं किया जा सकता है? 18 विभाग देने का मतलब क्या ईमानदार है या दलाली खाना उसके थ्रू? अभी वो लड़का है ना, ये अपना जो जिसको प्रवक्ता बना रखा है उसको मिनिस्टर बना दो। और देखिए मुद्दे, ठीक है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दा है हमारा सर उस पे बात करिए। ये आपको मोदी हटाओ देश बचाओ ये पोस्टर सही लगे? एकदम गलत है। मोदी तो इंटरनेशनल हीरो है। दिल्ली के नहीं है, इंडिया के, इंटरनेशनल है। अभी जो है ना, अभी आप 5 साल में वैकेंसी नहीं है, 5-10 साल में 2030 प्रधानमंत्री का वैकेंसी। दीदी मैं तो केवल आपसे इतना कहूंगा, मोदी है तो देश है। मोदी से पहले मैं ऑटो चलाता हूँ, हर जगह बम फटते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखना दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरता कोई है मगर कलेजा यहाँ पे फटता है, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, जिसके घर का मरा उसको पता रहता है। जब तक जी रहेगा, जब तक आप कमाओगे, जब जी चला जाएगा तो बचेगा क्या? इसलिए मोदी जरूरी है। जान है तो जहान है, इसलिए मोदी जरूरी है। सारे एक जैसे ही है, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे बीजेपी ले लो, चाहे आप ले लो, सब सत्ता में आने के बाद चेंज हो जाते हैं। अरे आप भी तो जैसे हैं, कोई पत्ता हरा कोई सूखा है, आपने कैसे कह दिया एक जैसे? बताइए कैसे? कांग्रेस सरकार में आई थी, सुनो किसका गलत लोगों के साथ? ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, हम साथ में रह रहे हैं। आप कर रहे हैं, ठीक है ना? ये मुस्लिम है, ये मैं हिंदू हूँ, हम साथ में रह रहे हैं। आपके आने से पहले मेरी बात सुनो, आप गलत बात कर रहे हो। एक मिनट मेरी बात सुन लो। हमने हिंदू, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट बात सुनो। इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान करते हैं, हम सबको बचाने की बात करते हैं, ये सबको मरवाने की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे एक जैसे हैं, सारी सरकारें एक जैसी हैं, सारी जैसे सरकारें। ये भेड़ बकरी जो है सब एक जैसी कर रहे हैं, इनकी नजरों में चश्मा नहीं है। इनको दिखाई मेरा 1 सेकंड के लिए। इनको खैर जानकारी नहीं होगी, अफगानिस्तान भूखा मर रहा था, उसकी बिरादरी मुसलमान है और मोदी सबसे आगे आया उसकी मदद करने। पूरी दुनिया मना कर रही है मगर मोदी मदद कर रहा है। अब इनको पता नहीं है ये भारत में हिंदू मुसलमान कर रहा है, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद कर रहा है। तुर्की कौन था?
उसकी मदद करी नहीं करी। अब मगर ये समझने को तैयार नहीं है, ये समझने को तैयार नहीं है, ये धरती पुत्र नहीं है। ये पता कौन है? बाबाई कौम, रूहानी कौम, आसमानी कौम। मान लेते हैं। बस मेरा सवाल ये पोस्टर सही थे कि गलत थे? पोस्टर गलत थे, पोस्टर गलत थे। बस इस बात से सहमत है। इस बात पोस्टर एक मैं कह रहा हूँ उसको पकड़ो, जेल में डालो, इससे गलत मैसेज जाएगा। गलत है एकदम 100%। आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने वाली है इसको लेकर, पोस्टर ऐसे प्रोटेस्ट करते रह जाएगा, 2025 के बाद हमेशा घर में बैठेगा। बिल्कुल 100% गलत है और ये पूरा ही गलत है।